वर्ल्ड वाइड कैंसर रजिस्ट्री ग्लोबोकैन में पाया गया कि केवल 2020 में ही 2 करोड़ नए कैंसर के पेशेंट्स रजिस्टर हुए थे और केवल 2020 में ही 1 करोड़ लोगों की कैंसर से मौत हो गई थी। हमारे इंडिया में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर है लंग का कैंसर, माउथ का कैंसर, फूड पाइप कैंसर और स्टमक का कैंसर। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन खन्ना और मैं पटेल हॉस्पिटल जालंधर में कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। कैंसर प्रिवेंशन इज़ अ वे जिसके साथ हम अपने आप को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं और कैंसर स्क्रीनिंग के साथ हम इस बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ के उसका बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। कैंसर प्रिवेंशन के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। मेजर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिनके कारण कैंसर हो सकता है वो है तंबाकू का सेवन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओबेसिटी यानी कि मोटापा। टोबैको से देखा गया है कि बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स के कैंसर हो सकते हैं। इनमें मुंह का कैंसर, थ्रोट कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, ब्लैडर कैंसर और आंत का कैंसर इत्यादि आते हैं। ऐसे ही ओबेसिटी से पूरे बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स के कैंसर हो सकते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, आंत का कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, लंग कैंसर एक्सेट्रा। कैंसर प्रिवेंशन के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। हमें टोबैको का सेवन बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज हेल्दी लाइफस्टाइल। WHO के अकॉर्डिंगली हर पुरुष और महिला को, अडल्ट को हर हफ्ते एटलीस्ट 1.5 घंटे के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। इवन हर बच्चे को भी हर हफ्ते एटलीस्ट 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। हमें अपने फूड हैबिट्स चेंज करने चाहिए जिसमें कि रेड मीट और अल्कोहल का कंजप्शन कम करके हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों। जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हमें अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए। रेगुलरली हमें इसको चेक करते रहना चाहिए और एक ऑप्टिमम लेवल जो हमारे हाइट और एज के हिसाब से बनता है हमें उसी के अंदर रहना चाहिए। ओवरवेट होना भी और अंडरवेट होना ही दोनों ही बॉडी के लिए हानिकारक है। ये बात तो होगी कैंसर प्रिवेंशन की। नेक्स्ट इज कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीनिंग में हम नॉर्मल लोगों में टेस्टिंग करते हैं जिससे कि हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकें और उसका बेहतरीन इलाज कर सकें। अभी तक कैंसर स्क्रीनिंग कुछ एक कैंसर में ही रिकमेंडेड है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कोलोन कैंसर के बारे में यानी कि बड़ी आंत के कैंसर के बारे में। इसकी स्क्रीनिंग करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं। इसके लिए हम स्टूल में भी इसका ब्लड का टेस्ट कर सकते हैं, हर साल करना पड़ेगा, या फिर हम सिग्मॉइड कोलोनोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच कर सकते हैं। अगर हम सिग्मॉइड तक करते हैं तो उसको 5 साल में एक बार करना पड़ेगा और अगर हम पूरी आंत को देख लेते हैं एक टाइम में तो उसके लिए हम उसको 10 साल में रिपीट कर सकते हैं। ये टेस्ट सभी अडल्ट जो कि 50 साल से ऊपर हैं उनमें रिकमेंडेड है। सेकंड हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में। इस कैंसर की स्क्रीनिंग 21 ईयर्स की एज से स्टार्ट कर दी जानी चाहिए। 21 साल की 30 से 30 साल की एज तक सबको रिकमेंडेड है कि वो पैप स्मेयर टेस्टिंग जरूर करें और 30 इयर्स की एज के बाद 65 इयर्स की एज तक अगर तो हम पैप स्मेयर के साथ HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम इस टेस्ट को लगातार 5 साल के बाद कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ पैप स्मेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसको हर 3 साल के बाद दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए WHO और इंडिया की भी IAPC यानी कि पीडियाट्रिशियन की जो एसोसिएशन है और गायनेकोलॉजिस्ट की जो एसोसिएशन है वो सब रेकमेंड करते हैं कि अपने 9 साल से 14 साल के बच्चे को HPV की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीनेशन देने को तो हम 45 ईयर्स तक की एज में भी दे सकते हैं, बट इसका बेस्ट बेनिफिट पाया गया है कि अगर बच्चे को 11 से 12 साल की एज में ये वैक्सीनेशन मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मल्टीपल मोडालिटीज़ आती हैं। सबसे पहले स्वयं अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन करना। सेकंड इज़ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जिसमें उनका फिजिशियन, उनके डॉक्टर ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। एंड थर्ड इज़ मेमोग्राफी। ये टेस्ट रिकमेंडेड है कि हर महिला को अपना
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो हर महीने में एक बार कर लेना चाहिए। और जैसे ही महिला 45 ईयर्स की एज से ऊपर होते हैं तो उनको रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी कराना ज़रूरी है। 45 की एज से लेके 65 ईयर्स की एज तक सबको रिकमेंडेड है कि वो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एक मेमोग्राफी जरूर करवाएं। फोर्थ, हम बात करते हैं लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर की स्क्रीनिंग सब में रिकमेंडेड नहीं है, ये उन लोगों में ही रिकमेंडेड है जो कि क्रॉनिक स्मोकर है, 55 ईयर्स की एज के बाद, जिनकी हिस्ट्री स्मोकिंग की हिस्ट्री 20 पैक ईयर्स हो, यानी कि वो 20 सिगरेट हर रोज़ पीते हो 20 साल तक, तो उनको हम सीटी स्कैन करके रेगुलरली स्क्रीन कर सकते हैं। फिफ्थ कैंसर इज़ प्रोस्टेट कैंसर, और इसको हम बहुत ही आसानी से एक सिंपल टेस्ट से पकड़ सकते हैं जिसको कहते हैं PSA टेस्टिंग। हर पुरुष जो 50 या 55 ईयर्स की एज से ज़्यादा है उसको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। अभी आप जानते हैं कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है और कैंसर को कैसे जल्दी पकड़ा जा सकता है। आज का टेक होम मैसेज अगर मैं आपको कुछ देना चाहूँ वो यही होगा, अपने आप को जानिए, अपनी बॉडी को जानिए, अपने एज को जानिए, अपने वेट को जानिए और उसके ऊपर काम कीजिए। अगर आप स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन में आते हैं तो ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाइए और अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने आप को इस खतरनाक बीमारी से बचा पाएँ। कैंसर स्क्रीनिंग से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर किसी को कोई भी सिम्टम या प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट कीजिए या अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाइए ताकि आप उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवा पाएँ। एंड लास्ट, नथिंग चेंजेस इफ़ यू चेंज नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं बदलेगा अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे। धन्यवाद।